अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं शेख फरहान और आप दोस्तों को वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज SH में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में आप दोस्तों को जो है वो एक मुख्तलिफ़ किस्म की इन्फॉर्मेशन जो है वो देने वाला हूं। हो सकता है कुछ दोस्तों को ये इन्फॉर्मेशन अच्छी ना लगे या कुछ दोस्त मेरी इस बात से इख्तलाफ करें, लेकिन ये मेरा एक ज़ाती एक्सपीरियंस है। लाजमी नहीं कि तमाम दोस्त मेरे इस एक्सपीरियंस के साथ जो है वो कह लें मुतफिक भी हों। तो चलें फ्रेंड, वीडियो की तरफ जाने से पहले एक छोटा सा वाक़या जो है वो आप दोस्तों के साथ शेयर करने वाला हूँ। फ्रेंड्स, ये मेरे एक दोस्त का वाक़या है। बेसिकली वो मेरा एक काफ़ी क्लोज़ फ्रेंड है। उसको जो है वो बर्ड्स जो है वो मुझे देख के एक दिन बर्ड रखने का शौक़ पैदा हुआ। जब मैं उसके साथ बात वगैरह करता था कि मैं बर्ड्स को सेल करता हूँ, उनसे मंथली इतने पैसे कमा लेता हूँ, ये जो है मैं अपनी ज़रूरियात बर्ड्स बेच के पूरी कर लेता हूँ, तो उसके दिल में जो है ना वो बर्ड्स जो है वो पालने का शौक़ पैदा हुआ कि जी मैंने भी ये बर्ड्स रखने हैं। मैंने उससे पूछा कि क्या तुम्हें वाकई बर्ड्स पालने का शौक़ है? तो उसने मुझे तो मौके पे यही कहा कि जी हाँ जी, मुझे बर्ड पालने का शौक़ है, तो लेकिन इसके साथ साथ जो है मेरी थोड़ी बहुत अर्निंग भी जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो फ्रेंड, उसने जब इस चीज़ पे इस्रार किया तो मैंने उसको जो है ना वो कुछ बर्ड्स वगैरह, अच्छे बर्ड्स कुछ अपने पास से कुछ बाहर से लेके जो है वो उसको दिए। उसने एक कॉलोनी लगा ली बर्ड्स की। तो उस कॉलोनी में जो है उसने हर तरह के बर्ड्स जो है वो छोड़ दिए। उसमें उसने कॉमन लुटीनो भी छोड़ दिए, उसमें अल्बाइनो भी छोड़ दिए, उसमें उसने पर्सनाटा भी छोड़ दिए। सब तरह के बर्ड्स जो है ना उसने उस एक ही कॉलोनी में छोड़ दिए कि वो खुद ही जो है आपस में पेयरिंग करते रहेंगे। खैर, वो फ्रेंड आपस में पेयरिंग हो भी गई। अब वो बर्ड्स जो है वो ब्रीड करना स्टार्ट भी हो गए। लेकिन उस शख्स को जब भी मैंने पूछा ना, उस दोस्त को अपने को, कि यार आप बर्ड्स की केयर कर रहे हो, तो उसका जवाब होता था कि फरहान भाई टाइम ही नहीं मिलता। जब भी उससे पूछना उसने यही जवाब देना, फरहान भाई टाइम ही नहीं मिलता। उससे मैंने पूछना, यार बर्ड्स को डेली दाने और पानी की तो कम से कम ज़रूरत होती है ना, तो उसका क्या करते हो? तो कई दफ़ा तो उसका जवाब इस तरह होता था कि जी दाना मैं एक दफ़ा डाल देता हूँ पूरे हफ्ते का, और पानी जो है वो एक दो दिन बाद उसका तीसरे दिन जाके चेंज करता हूँ। तो फ्रेंड, इस चीज़ पे मैं उसके साथ बहुत ज़्यादा जो है वो गुस्सा भी करता था। चूँकि दोस्त था, मैं उसको जो है शर्मिंदा भी करता था कि भाई वो जानदार हैं, जिस तरह तुम्हें केयर की ज़रूरत है, तुम्हें साफ़ पानी खाने की ज़रूरत है, इसी तरह उन्हें भी ज़रूरत है, उनकी भी केयर करो। अगर केयर नहीं कर सकते तो उन्हें बेच दो या उन्हें जो है वो ख़त्म कर दो, तो लेकिन इस तरह उन पर जुल्म ना करो। अब उसने जो है वो मेरी इस बात को सुन के बार बार एक ही फ़िक्रा कहना, नहीं अब इंशाल्लाह मैं किया करूँगा, नहीं अब मेरा इरादा है, मैं सेपरेट केजेस ले आया हूँ, मैं उसमें इन्हें शिफ्ट करूँगा, मैं प्रॉपर केयरिंग करूँगा। लेकिन उसने फिर भी अपनी जो है ना वो रूटीन बिल्कुल नहीं बदली। नतीजे के तौर पे उसको एक अरसा हो गया, तकरीबन 2-3 साल हो गए हैं, वो इसी तरह उस कॉलोनी को जो है वो चलाई जा रहा है। अब सेपरेट केजेस उसके पास मौजूद है। अगर मैं उसको कहता हूँ वहाँ से वो बर्ड्स निकाले और उन्हें केजेस में शिफ्ट करे, तो वो कहता है कि जी मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है कि मैं उन्हें बर्ड्स को निकाल के सेपरेट केजेस में डाल सकूँ। और अगर उसे कहता हूँ कि बेच दो, तुम इन पे जो है सिर्फ पैसे लगा रहे हो, कुछ अर्निंग नहीं कमा रहे, ना ही तुम इनसे जो है कोई एज आ हॉबी कोई सुकून हासिल कर रहे हो, तो वो उन्हें बेचने पे भी तैयार नहीं होता। तो फ्रेंड, ये मेरे एक बिल्कुल करीब के दोस्त की जो है ना एक कह लें कि आप बीती है जो मेरी आंखों के सामने मौजूद है। तो आज की इस वीडियो में मैं इसी किस्म के टॉपिक के ऊपर जो है ना वो आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कौन से ऐसे दोस्त हैं कि जो बर्ड्स हॉबी से जो है वो पैसा बिल्कुल नहीं कमा सकते। वो जो मर्ज़ी जो है इन्वेस्ट कर लें इस हॉबी में, लेकिन वो इसको एज अ बिज़नेस नहीं चला सकते, ना ही इससे जो है वो कह लें कि अपने को घरेलू अखराजात किसी तरह चलाने के काबिल हो सकते हैं। तो फ्रेंड, इसमें सबसे पहला जो है वो समझ लें कि वही बंदा है जैसा कि मेरा दोस्त है, कि जो बर्ड जो है वो रखता तो है, ये भी कहता है कि मुझे बर्ड रखने का शौक़ है, लेकिन बेसिकली उसे बर्ड रखने का शौक़ नहीं है। वो सिर्फ़ एक मुझे देख के कि मैं बर्ड से कमा रहा हूँ, तो उसने सिर्फ जो है वो अपने पास बर्ड्स रख लिए और उसके माइंड में था कि बिना किसी मेहनत, बिना किसी केयर के जो है मैं इनसे कमाना शुरू कर दूँगा। तो
उसने आज तक, मेरा नहीं ख्याल कि जितने बर्ड्स रखे इन 3 साल में उसने कोई 50,000 भी कमाया होगा पूरे 3 साल में भी। तो लेकिन ये कि आज भी उसके ज़हन में एक ही लालच है कि मैं इंशाल्लाह इससे कमाऊंगा, लेकिन उनकी केयर करने की बात जब आती है तो वो उसके ज़हन में बिल्कुल नहीं है कि वो इनकी केयर करने पे भी कुछ ना कुछ जो है वो फोकस करे। तो फ्रेंड, पहली कैटेगरी तो ये है कि इस तरह के लोग कभी भी जो है वो बर्ड से कमा नहीं सकते। सेकंड, ऐसे लोग जो बर्ड्स को कह लें कि केयर भी करते हों, उनकी जो है हॉबी भी रखते हों, लेकिन उन्हें जो है वो प्रॉपरली बर्ड को जो है वो समझ लो कि उनकी ब्रीडिंग करवाना ना आती हो। प्रॉपर किस तरह जो है वो बर्ड्स को ब्रीड करवाया जाता है, किस मौसम में बर्ड की क्या क्या ज़रूरियात होती हैं, उनको किस तरह जो है वो लेके चलना है, किस तरह उनको ब्रीडिंग सीज़न में एंटर करना है, ब्रीडिंग सीज़न के दरमियान उनकी क्या केयर है, ज़्यादा गर्मी हो जाए तो उनकी क्या केयर है, ज़्यादा सर्दी हो जाए तो उनकी क्या केयर है, अगर बच्चे निकले हों तो उनकी क्या केयर है। उनको इस तरह की केयर करनी नहीं आती। इवन कि वो बर्ड्स के बहुत शौकीन होते हैं, उनकी केयर भी करने का बड़ा शौक़ होता है। नतीजे के तौर पे वो फुल सर्दी में उन्हें खीरा डाल देंगे, फुल सर्दी में उन्हें जो है वो कह लें कि ठंडी चीज़ें डालना शुरू कर देंगे, जैसे धनिया पुदीना हो गया, और फुल गर्मी में जो है वो उन्हें गर्म चीज़ें देना शुरू कर देंगे। सूरजमुखी बहुत ज़्यादा दे देंगे, कनेरी बहुत ज़्यादा दे देंगे। इस तरह जो है वो गर्म वेजिटेबल्स जो होती हैं वो उन्हें डालना शुरू कर देंगे, जैसे जो है वो बैंगन वगैरह। तो सेकंड कैटेगरी फ्रेंड्स उन दोस्तों की है, उनका तो जो है वो हल है कि वो अगर चाहें तो जैसे मैं वीडियोस बना रहा हूँ तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि वो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन जो है वो बर्ड्स की केयर के मतलब वो इन वीडियो से जो है वो हासिल कर सकें। तो उनका तो ये बड़े आराम से मसला हल हो सकता है, और वो इस चीज़ से जो है वो हॉबी भी पूरी कर सकते हैं और माशाल्लाह कमाई भी बड़ी अच्छी कर सकते हैं। और थर्ड कैटेगरी जो है वो फ्रेंड उन दोस्तों की होती है कि जो बर्ड्स रखना चाहते हैं, बर्ड्स की केयर करना चाहते हैं, उन्हें बर्ड्स की केयर करनी भी आती है, उन्हें बर्ड्स के हॉबी को एज अ बिज़नेस चलाने का शौक़ भी होता है, लेकिन उन्हें मार्केट की ट्रेंडिंग की खबर नहीं होती कि मार्केट में क्या क्या चीज़ जो है वो ट्रेंड कर रही है, हमें किस वक्त किस चीज़ पे फोकस करना है, किस वक्त जो है वो उन बर्ड्स को जो है अपने शेड से आउट करना है, जो बर्ड्स उसकी मार्केट की ट्रेंडिंग से जो है वो आउट हो रहे हों। फ्रेंड्स, आज से 2 साल पहले ऑफलाइन का इतना क्रेज़ था कि ग्रीन ऑफलाइन जो है वो एक एक पीस 50-60 हज़ार रुपये में सेल हो रहा था। तो अक्सर दोस्त जो है वो पागलों की तरह ग्रीन ऑफलाइन इकट्ठा कर रहे थे। मेरे साथ अगर कोई दोस्त बात करता था कि जी आप ग्रीन ऑफलाइन नहीं इकट्ठा कर रहे, आप जो है इस तरह की जो है हैवी म्यूटेशन जो है उन पे काम क्यों नहीं कर रहे पेल फैलो वगैरह पे, तो मैं उन्हें यही कहता था कि भाई ये जितने भी महंगे बर्ड्स हैं, महंगी म्यूटेशंस हैं, ये बेसिकली जो है ना ये आर्टिफिशली बूम है। चूँकि कोरोना से लोग निकले हुए हैं या कोरोना में अभी चल रहे हैं, 2 साल पहले की बात कर रहा हूँ, तो लोगों को जो है वो अभी कोई करने को कोई ख़ास काम नहीं है, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है ना वो इसी चीज़ को समझ लो कि अपना जो है वो सर्वाइविंग जो है वो एक सोर्स के तौर पे जो है वो समझना चाह रहे हैं, इसलिए वो ग्रीन ऑफलाइन पे 50,000 60,000 खर्चने को तैयार है, ब्लू ऑफलाइन पे लाख 1.25 रुपया खर्चने को तैयार थे। लेकिन आज आप लोग देख रहे हो कि ग्रीन ऑफलाइन का रेट किधर है और ब्लू ऑफलाइन का रेट किधर है। मैंने उस वक्त भी जो है वो कमर्शियल बर्ड्स पे ही फोकस किया था, और मैं आज भी इसी चीज़ के हक़ में हूँ कि कमर्शियल बर्ड्स यूज़ करो जिनकी वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा 50,000 पर पेयर हो, इससे ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो जो फ्रेंड्स जो है वो मार्केट ट्रेंडिंग से जो है वो ना वाक़फ़ है, वो भी अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो इंशाल्लाह उन्हें मुसलसल मार्केट की ट्रेंडिंग जो है वो समझ आती रहेगी, और नतीजे के तौर पे उन्हें जो है वो इस हॉबी से जो है वो अच्छे पैसे कमाने का मौका मिलता रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे दूसरे दोस्तों के साथ फेसबुक पेजेस वगैरह पे लाजमी जो है वो शेयर किया करें, और चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।